था डे 53 आउट ऑफ 130 डेज़। और आज सबसे अजीब बात ये हुई कि जॉय थोड़ा ज़्यादा ही सिक हो गया था, तो हमने अपॉइंटमेंट ली उसके लिए और हम सोलन चले गए थे चेक करवाने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग ही हमें ट्रैवल करना पड़ा और आधे को हम घर छोड़ के ही आए थे। उनके मतलब नाना नानी को संभालने के लिए कहा था और वहाँ से उसको फटाफट चेक करवा के हम रास्ते में आए। तो रास्ते में बहुत भूख लगी थी, तो निक बेकर्स हमें मिला और वहाँ से हमने थोड़े से स्नैक्स से लिए। और ये सोलन पब्लिक स्कूल के बिल्कुल ठीक सामने है। और काफ़ी टाइम के बाद हमने निक बेकर्स का कुछ भी खाया, क्योंकि हम जब पंचकुला में थे तब हम वहाँ पे जाते थे। और बहुत ही यम्मी सैंडविच था और फ्राइज़ बहुत ही अच्छी थी। और साथ में हमने लिया था एक केक शेक जो बहुत ही यम्मी था। और जैसे ही हम शोगी को पहुंचने वाले थे वैसे ही बीच में एक हमें सॉफ्ट टॉयज़ की मतलब रेडी टाइप ही थी वो। और ईरा के लिए हमने वहाँ से एक अच्छा सा क्यूट सा बनी लिया। और जॉय भी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्राई कर रहा था। वह घर आके उसको मैंने नेबुलाइज करवाया और सुला दिया। और आदि को भी उसके साथ ही नींद आ रही थी तो सुला दिया। तो अभी जस्ट 5 मिनट्स हुए हैं कि हम घर पहुँचे हैं। आदि और जॉय में आदि को मैंने फीड दे दी एक्स्ट्रा और उसको सुला दिया, क्योंकि वो हमारे आते ही उठा था। और जॉय को कफ़ की, फीवर की और चेस्ट कंजेशन की मेडिसिन गई हैं। नेबुलाइज मैं उसको उठा के करूँगी, उसको भी सुला दिया है। पर आज अर्ली मॉर्निंग उठ के और अभी तक कंप्लीट ये टाइम है कि हमने लिटरली सिर्फ चाय पी है और बीच में थोड़े से निक बेकर्स के स्नैक्स खाए। बाकी अपने लिए वो भी जस्ट ऐसी कि मतलब चलती कार में, और कुछ प्रॉपर ना तो वाटर इनटेक रहा है और कुछ पता बिल्कुल भी नहीं चला। और बच्चे कम्प्लीटली मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर में भी कंटिन्यू 4 मंथ से कभी ना कभी बीमार पड़ ही रहे हैं। आदि को क्योंकि घर में अकेला छोड़ा था तो वैसे ही बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही क्राई कर रहा था। बच्चों को एक्चुअली एक्सट्रीम पैम्परिंग मिली ही नहीं। आदि और जॉय जैसे ही सो के उठे तो मैंने जॉय को फिर से नेबुलाइज़ किया, क्योंकि उसने उस वक्त भी अच्छे से नेबुलाइजेशन मतलब स्टीम अच्छे से ली नहीं थी। और एक बार मैंने उसको नेबुलाइज़ करवाया सोने से पहले। और जैसे ही हम थोड़ी देर कुकिंग करते हुए डिनर टाइम पे आज चिकन बना रहे थे जगराज, और उसके बाद जैसे ही नॉर्मली हम थोड़ी देर बाहर निकले तो हमें सामने शिमला वाले हाईवे पे खूब ट्रैफिक देखने को मिला, जो पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था। क्योंकि स्नोफॉल का टाइम है और टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा और इतनी काफ़ी देर तक वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहा। थैंक गॉड आप हम सिटी या हेड पे अब नहीं रहते, गांव की लाइफ नॉर्मल ठीक है। और ये चिकन बना था, ये डिनर में हमने खाया और उसके बाद क्योंकि जॉय सिक भी था तो रेस्ट किया।